हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको जो आपके पवन की सीरीज के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा की पवन की पूरी सीरीज चल रही है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट टू 30 क्वेश्चंस कवर कराए थे। आज की वीडियो में आपके आगे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए 30 तक क्वेश्चन आपके पार्ट फर्स्ट में कवर कर दिए थे। अब 30 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? विशेष विद्यालयों में या अन्य सामान्य बालकों के साथ? विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ या विकसित पद्धतियों के माध्यम से? तो इसका जो आंसर होगा बात सही है, अन्य समान बालकों के साथ में होनी चाहिए। 32 क्वेश्चन से मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। तो ऑप्शन जो है आ आपका सही है, औसत बालक से। औसत बालक से बुद्धि जो लब्धि होती कम होती किसकी? पिछड़े बालक की। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें, रुचि अभिप्रेरणा दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनको रुचि और प्रेरणा दोनों में हेतु हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के प्रकार होते हैं कौन सा? समान या विशिष्ट या आ या बा दोनों? तो आ और बा दोनों सही है, समान भी होता है और विशिष्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवंचित बालकों के प्रकार होते हैं सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित या उपयुक्त सभी? तो अपवंचित बालकों के प्रकार तीनों हैं, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। तो ऑप्शन द सही होगा। अपवंचन बाल्य जीवन का उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, ये कथन किसका है? तो गॉर्डनर ने कहा था कि अपवंचन बाल्य जीवन का क्या है? उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता? 6 से 14 साल बच्चों पर लागू होता है, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए, निःशक्त बच्चों के लिए। तो ये जो 3 ऑप्शन आपके हैं वो सही हैं। बा नंबर जो ऑप्शन गलत है, ये लागू नहीं होता है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? जो सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है मूक बाधिर बच्चों के लिए। तो ऑप्शन सा सही है। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित होती है? तो दृष्टि बाधित होती है, ऑप्शन सा सही है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का समानता होता है क्या? जो शारीरिक रूप से जो क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। ठीक है, मैं आपको 3 पॉइंट के बारे में बता दें। डिस्थीमिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैल्कुलिया क्या होता है। डिस्थीमिया क्या होती है? तनाव की स्थिति होती है। डिसलेक्सिया क्या होती है? रीडिंग जो यानी कि पठन विकार जो होता है। और डिसकैल्कुलिया यानी कि गणित विकार से संबंधित होता है। तो इसके अलावा आपका जो फर्स्ट पॉइंट है डिसग्राफिया, वो शारीरिक रूप से संबंधित अक्षम बालकों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर होता है? मंडल स्तर पर होता है। 42 क्वेश्चन है, ECEC का पूरा नाम क्या होता है? तो पहला क्या? विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र यानी कि स्पेसिफिक चाइल्ड एजुकेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? निर्देशन करना, प्रशिक्षण करना, शोध कार्य करना या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी होता है मनोविज्ञान केंद्र का कार्य। दृष्टिबाधित बालकों के लिए लिपि कौन सी होती है? ब्रेल लिपि यूज की जाती है। वाणी बाधित बालकों का संबंध किससे होता है? श्रवण संबंधित या भाषा बाधित या अधिगम असमर्थित तो या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी होता है। जो वाणी बाधित बालक होते हैं इनका संबंध सभी से होता है। भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी। तो भाषा कौशल आपने पढ़ा होगा, लिखना, बोलना, पढ़ना सभी आते हैं। तो ऑप्शन द सही है। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है कितनी? 2/20। मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, ऑप्शन बा सही है। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि की एक्यूरी कितनी होती है? तो वो होती है 20 से 70 फीट। कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो वो होता है 35 से 51 डेसिबल, ऑप्शन सा। जो विकल्प आपका सा सही होगा। गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? जो गंभीर श्रवण बाधित होते हैं उनका जो होता है 70 से 79,
89, 70 to 89, 89 यानी कि इसको बोलते हैं, ठीक है। मान संपदा का अर्थ है, पहला है औसत से अधिक मानसिक योग्यता या औसत से कम मानसिक योग्यता, तीसरा विशेष मानसिक योग्यता या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बा है सही, विकल्प बा औसत से कम मानसिक योग्यता। वाक दोष के प्रकार कितने हैं, 4, 5, 6 या 8। तो ऑप्शन सा सही है, विकल्प सा 6। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, डेसिबल में करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो जन्मजात जो होती है वो मंदबुद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशालिता होती है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से या आनुवंशिक रचना से, या आ या बा दोनों। तो इसमें जो ऑप्शन दा है वो सही होगा, आ और बा दोनों से, वातावरणीय प्रेरणा और मनोसामाजिक से। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है, वो क्या है, वो कैसे बालक कहलाते हैं, वो पिछड़े होते हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है, चिंता, संबंध, तनाव या भागनाशा। तो इसमें ऑप्शन बा सही होगा, संबंध। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं, विद्यालय से, रुचि से या परिवार से या सभी से। तो सभी से, बालक जो विद्यालय से भी सीखता है, रुचि से भी सीखता है और परिवार से बहुत कुछ सीखता है। तो ऑप्शन दा सही होगा। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता किसको मानता है, टर्मन को। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता पूछा गया, ठीक है। तो ये टर्मन ऑप्शन सही होगा, ये टर्मन लिखा हो तो टर्मन है यहाँ पर। इसके बाद है आप 50 to 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन आ है दुर्बल बुद्धि, किसमें, दुर्बल बुद्धि व्यक्ति के जो बालक होते हैं उनको 50 to 69 की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज की मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, तो वीडियो को आप एक भी मिस नहीं करिएगा, ताकि आपकी पवन की सीरीज़ के मैं सारे सब्जेक्ट के आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।